तलाल चौधरी साहब, इमरान खान की हुकूमत का डिक्लाइन शुरू हुआ था उस वक्त से जब नवाज शरीफ साहब को अस्पताल ले जाया गया, सहूलतें दी गई, फिर वो मुल्क से बाहर गए। आज इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि प्राइवेट अस्पताल ले जाया जाएगा, अगले महीने तक समाअत मुलतवी कर दी है। डर लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैं आपको दोबारा कह दूं, पिछली दफ़ा भी आपने ये सवाल पूछा था। जब तक ये जोड़ी इस हुकूमत की और रियासत में ये कायम है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल, यहाँ किसी किस्म की कोई साजिश की गुंजाइश नहीं है और ना ही ये क्या कहते हैं छुरा घोंपने वाले हैं। ये सीधी बात करने वाले हैं। इनके सामने पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, तो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है। असल में पीटीआई ने मिठाई जल्दी खा ली है। तलाल साहब, ये जो आपने बात की कि ये बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है, तलाल साहब जो आपने बात की, आप बता रहे हैं या दुआ कर रहे हैं? नहीं, ये मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ। मैं इस सिस्टम के अंदर हूँ, मैं इसे देखता हूँ। नहीं तो साजिश जो है वो साजिशी लोग करते हैं, ये मुनाफिक नहीं है। ये दोनों बड़े क्लियर लोग हैं और इनके हदफ बड़े क्लियर हैं। ये अपनी ज़ात से ऊपर आके, नहीं तो ये डिप्लोमेसी की कामयाबी, इकोनॉमी की कामयाबी, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के मसाइल, ये यहाँ इस तरह की इज्जत, इस तरह का पाकिस्तान को वकार और ये बड़े खुले दिल से जो मसाइल है उन पे बात करते हैं, उनका हल निकालते हैं। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और असल में ये सब कुछ जो है ये पीटीआई फ्लोट करती है, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं। ये तो खुद से ही डील बना लेते हैं, खुद से ही फ्लोट कर लेते हैं। कभी बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, कभी कहते हैं जी वो तो शिफ्ट हो रहे थे गलियात में। पीटीआई ने एग्जैक्टली क्या किया है? आप अगर खुद इमरान खान साहब से बहनों को मिलने दे देते, अगर आप खुद बहनों के मानने पर और फैमिली के मांगने पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की तफसीलात उन्हें दे देते, अगर आप खुद फैमिली के कहने पर इमरान खान का प्रॉपर इलाज करा देते, तो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता। तो ये तो खुद कुल्हाड़ी मारी है आपने। इसमें पीटीआई ने क्या किया है? आप खुद कर देते ये काम जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपके वजीर कानून कह रहे इस पर भी नजरसानी करवाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सिस्टम इन प्लेस है। पाकिस्तान में सड़क ब्लॉक करके, पाकिस्तान में आर्म ट्विस्टिंग से, गले पे अंगूठा रख के, डिक्टेट करके, 26 नवंबर करके, 9 मई करके, असेंबलियां तोड़ के, इस्तीफे दे के अपनी मर्जी के काम नहीं करवाए जा सकते। मैंने आपके शो में कई दफा कहा और पिछली दफा भी कहा कि ये दो लोग मुलाकात करवा सकते हैं, जेल हुकाम और अदालत। तो इसका मतलब अदालतें, फोरम इंटैक्ट हैं। आखिरकार ये उसी जगह पर गए जहां से ये काम होना था और ये एक अच्छा अंदिया है, अच्छी बात है। लेकिन इतनी आखिरकार नहीं गए हैं, आखिरकार नहीं गए हैं वो इस्लामाबाद, आखिरकार नहीं गए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हैं, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का कह के गए हैं, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को कैसे खत्म कर दिया था। वो तो बहुत अरसे से कर रहे थे, कई महीने से उन्होंने एहतजाज भी नहीं किया था। ये अचानक हो गया कि एक ऐसा बेंच बन गया जिसके हवाले से हुआ कि ये बेंच ऐसा फैसला दे सकता है जिसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये सब अचानक हो गया। आपको कुछ कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कुछ हो रहा है? बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हो रहा। सिस्टम इन प्लेस है, यही फोरम है। ये तो कहते थे हम ना पार्लियामेंट को मानते हैं, ना 26वीं तरमीम को मानते हैं, ना 27वीं को मानते हैं। वो ही जज साहिबान जो 26वीं 27वीं तरमीम और उसके बाद जो अदलिया वजूद में आई है, उसी फैसले को आज कह रहे हैं रोशनी की किरण है, इंसाफ का बोलबाला है, विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। बात ये है, बड़ी जल्दी छोटे से रिलीफ पे वो तब्दीली, वो इनकलाब, वो सब कुछ जाता रहा। सिस्टम, अदलिया, हर कोई चीजें अच्छी लगने लगी। और बात यह है, बड़ी जल्दी में ना हो और बड़ी जल्दी मिठाई इन्होंने खा ली है। इन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। इस फैसले में बहुत सारे हम समझते हैं लकूनास हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। हमें किसी के इलाज पर, किसी को कोई सहूलतें देने पर कोई इतराज नहीं है। इससे पहले भी बानी पीटीआई इस्लामाबाद में 3 से 4 दफा हॉस्पिटल आए, पूरी सिक्योरिटी, हर चीज फराहम की गई। इसके अलावा उनकी मुलाकातें हों, उनकी बाकी चीजें हों, हमें कभी कोई इतराज नहीं हुआ। हम वो नहीं है एसी उतार लो, फला कर दो। मुझे ये बताएं जरा बानी पीटीआई के वो आज तकरीरें अपने शो में चला देना प्लीज। क्या कहा करते थे, कैसी फरौनियत। हम इस तरह के लोग नहीं, हमारा इन पे ध्यान ही नहीं है। हम अपने काम पे ध्यान रखे हुए हैं, हम अपने आप जो हमारी जिम्मेदारी आपको और पीपल्स पार्टी को पैगाम तो नहीं दिया गया
कि नए इंतज़ामी यूनिट बनने हैं, वरना अगर आज शिफा अस्पताल जाने का फैसला आया है तो कल को बनीगाला जाने का भी फैसला आ सकता है। शाहजेब, मैं दोबारा कह दूं, कोई साजिश इस दौर में नहीं होगी। जब तक ये जोड़ी खड़ी है इस पिच पर, इस पे कोई साजिश नहीं होगी। यहां कोई मुनाफिक नहीं इन दोनों में, बड़े क्लियर है, खुल के बात करते हैं, बहुत सख्त बातें करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं। और ये बात, ये साजिशें, ये चीज़ें, ये थ्योरीज, ये कभी बाहर बैठे वीलॉगर्स बनाते हैं, कभी ये पीटीआई को वो छिटड़ों के ख्वाब आते हैं, इनको वो ख्वाबों में फिर वो उसी तरह फैज, जनरल ज़हीर, इस तरह की चीज़ें आती। पाकिस्तान बदल चुका, इदारे बदल चुके हैं, और ये सारी चीज़ें। और इस दफ़ा भी देखिए ना, चंद घंटों में बदली हुई पीटीआई देख लेना। सूरज तलू हो गया इंसाफ का, रोशनी की किरणें निकल आई, विक्ट्री के निशान, बड़ी अच्छी अदलिया, बड़ी अच्छी पार्लियामेंट, सिस्टम बहुत आला है। ये बात ये है कि ये इनका चेहरा है, ये इनके डबल फेस है, और ये खुद इस तरह के लोग हैं जो किसी के कंधों पर बैठ के आना चाहते हैं, लेकिन अब कंधे नहीं मिलते। अब कंधे पाकिस्तान के इकोनॉमी को दिए गए, पाकिस्तान को दिए गए, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने के लिए कंधे से कंधे मिलाए जा रहे हैं।